इंपॉर्टेंट दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक ही कंसेप्ट यूज़ होता है कि अगर मान लो कितने सारे वेट हैं W1 W2 मान लो WN तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सारा का सारा बॉडी का मास लग रहा है या वेट लग रहा है, जैसे भी आप डिफाइन करना चाहो। तो ये सारा का सारा वेट का मतलब ये पैरेलल फोर्सेस हैं, सभी का सम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये G पे लग रहा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका O से जो डिस्टेंस है x बार है, जो W1 है उसका डिस्टेंस O से x1 है। तो अगर मुझे O के अबाउट मूवमेंट निकालनी है सभी फोर्सेस की, तो क्या आएगा, W1 का मूवमेंट आ जाएगा W1x1, W2 का W2x2 एंड WN का WNxn। और ये सारे का सारा मूवमेंट बाय वर्गनियन थ्योरम विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट सेंटर पे है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द रिजल्टेंट, क्या आ जाएगा, W1 W2 WN इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x बार है। तो इसका मतलब x बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बार विल बी इक्वल टू W1x1 W2x2 एंड WNxn डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट। ये वाला फॉर्मूला बन गया x का। ऐसे ही y का बन जाएगा W1 Y1 W2 Y2 WN YN डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट। तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास बन गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास कह लीजिए इसको, वैसे तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी यू कैन टेक इट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें राइट सर्कुलर कोन का निकालना है। तो राइट सर्कुलर कोन है, ये सॉलिड कोन है। सॉलिड का मतलब कि अगर आप इसको तोड़ोगे, इसकी सेक्शन करोगे तो ये सर्कुलर डिस्क बनेगी, सर्कल डिस्क। डिस्क का मतलब उसकी थिकनेस भी होगी, तो थिकनेस इज डेल्टा एक्स। और ये वाला O है, इस स्टिप का PQ Q1 P1 ये सर्कुलर स्टिप है, ओके, यानी कि इसको हम बोलेंगे डिस्क बोलेंगे। डिस्क का मतलब होगा कि सर्कल का जिसका थिकनेस है। तो ये वाला ये सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब, सर्कल का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा क्योंकि थिकनेस भी है तो H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला अल्फ़ा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ये रेडियस बनेगा उसका, r परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये r है, r परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। r का वैल्यू x tan अल्फ़ा आ गया। डेल्टा एक्स इसका थिकनेस है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इस स्टिप का वॉल्यूम आ जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई रेडियस इसका आया x tan अल्फ़ा स्क्वायर, h जो हाइट है, हाइट कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स, ओके। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये इस स्टिप का वॉल्यूम आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये सपोज करूँ कि मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आया तो मास पर यूनिट वॉल्यूम m है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो m है, तो अपने पास कितने यूनिट वॉल्यूम है, ये वाला। तो जितने यूनिट ये वॉल्यूम है उसको m से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे होता है ना, एक पेंसिल 2 रुपये की तो 10 पेंसिल कितने की, 2 × 10 20 रुपीज़, जस्ट लाइक दैट। ये अपने पास एलिमेंट्री मास आ गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैंने बताया था, क्या लिखा था हमने फार्मूला, m1 W1 इंटू x1 W2 इंटू x2। तो ये मास आ गया, मास को मल्टीप्लाई कर दो x से x से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि ऊपर x आएगा नीचे x नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये एक स्टिप नहीं है, कितनी सारी स्टिप है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएंगी। ये h हाइट है, तो h यहाँ पे 0 होगा, ऊपर h होगा, तो लिमिट्स आएगी 0 से h। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 3/4 आ गया। यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन की है वो एक्सिस को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। ये मैंने बताया था कैसे आया था, x बार इज 3/4h। 3/4h का मतलब हो गया 3/4 ऑफ दिस हाइट, दैट इज दिस हाइट h, दैट इज OH। यू कैन डू दैट थिंग। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्सिस को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसे होलो कोन का करोगे, होलो कोन में जो है वो सर्कुलर रिंग्स आएंगी, तो रिंग्स में सरकमफ्रेंस आएगा, ओके। सरफेस एरिया को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, ये थिकनेस निकाल ली, ये जो है दैट इज़ डेल्टा एक्स बाई PP1 दैट इज इक्वल टू, ये हमें ये चाहिए होगा क्योंकि ये तो थिकनेस तो इसमें होगा नहीं ना क्योंकि रिंग है। तो PP1 विल बी इक्वल टू, ये वाला एंगल अल्फ़ा है ना, ये वाला एंगल अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा ही बनेगा, ये वाला एंगल भी अल्फ़ा ही बनेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई PP1 इज कोज अल्फ़ा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज कोज अल्फ़ा। सो PP1 का वैल्यू ये वाला आ जाएगा। तो रेडियस वैसे ही आ गया। अब हम क्योंकि ये रिंग बन रही हैं तो रिंग में सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्या आएगा, 2πr इंटू एच।
ओके 2 पाई आर तो वही आ गया x tan अल्फ़ा, और h का मतलब ये वाला हो गया pp1, तो pp1 का वैल्यू क्या आया डेल्टा x सीकेंट अल्फ़ा उस, क्योंकि पर यूनिट मास जो कर्व सरफेस एरिया है पर यूनिट वो m है, तो टोटल का कितना हो गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सेंट्रो ग्रेविटी निकालोगे तो सेंट्रो ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे x से मल्टीप्लाई नहीं करना, सम करना है। तो सम को इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, वही चीज़ 0 से लेके h तक एंड देन सिंप्लीफाई। यहाँ पे ये जो है ये एक्सिस को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है।